तो उसमें से भाई 4-5 बंदे हैं जिनका ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुकी। ग्रुप जो होता है वो आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू नहीं। गाइस मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं था। 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला राउंड जो होता है गाइस वो होता है लाइव चैट राउंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आया हूँ इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू जो है, मैं जैसे कि आप सब ने थंबनेल में देख लिया होगा, बीटी कंपनी, ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी के लिए मैं आया हूँ। और वही है कि इसका इंटरव्यू आज चल रहा था, तो मैं कंसल्टेंसी के थ्रू दे रहा हूँ गाइस। सो वही है कि अभी जाता हूँ, देखता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहता है। 3-4 इंटरव्यू रहेंगे, तो सब कुछ आप सबके साथ शेयर करूँगा। मैं वैसे अभी ग्रीन पार्क में हूँ और ऑलमोस्ट पहुँच गया लोकेशन में। तो जाके देखता हूँ कि भाई कैसा प्रोसेस रहता है। और सुबह के अभी कितने 2 मिनट रह गए हैं, 10 बज जाएंगे। तो जल्दी आ गया मैं, क्योंकि भाई इंटरव्यू कहीं पर भी जाओ तो जल्दी आते हैं, तो भाई जल्दी क्लियर होने का चांस रहता है। मतलब सारा चीज़ जल्दी होता है, क्योंकि भाई जब भीड़ आ जाती है ना कैंडिडेट्स की, तो फिर मुश्किल हो जाता है सारा चीज़ भाई आपका प्रोसेस होने में। गाइस 10 बजे से आया हूँ और अभी भाई 3 बजे है। तो जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं इनका भाई अभी लंच चल रहा है। सो भाई बहुत देर से वेट कर रहा हूँ और 30 लोगों के आसपास आए हैं जो वॉक इन इंटरव्यू के लिए आए हैं। और ये कंसल्टेंसी है गाइस। मैं जहाँ पे आया हूँ ये एक कंसल्टेंसी फर्म है। सो ये आज सिर्फ बीटी के लिए हायरिंग कर रही है। तो अभी वही है कि एक लाइव चैट राउंड होगा, जिसमें मतलब सामने जो बंदा रहता है, वो जो इंटरव्यू लेता है वही आपको सिचुएशन देता है और सिचुएशन के हिसाब से आपको बात करना होता है। और मेरा जो मैं जिसके लिए आया हूँ ये बिलिंग प्रोसेस है, बीटी में बिलिंग प्रोसेस। तो अभी देखता हूँ यार, कुछ खाने पीने का देखता हूँ, क्योंकि सुबह भाई हल्का फुल्का ही खा के निकला और अभी 10 बजे से लेकर 3 बजे हो गए और कुछ खाया भी नहीं मैंने। अभी वैसे गाइस 7-8 बंदे हैं, उनका इंटरव्यू हो गया था। तो उसमें से भाई 4-5 बंदे हैं जिनका ऑलरेडी रिजेक्शन हो चुका है। मतलब उनका वही है कि कुछ उन्होंने ऐसे रिस्पांस दिए जिससे भाई सामने जो इंटरव्यू ले रहा था उन्होंने बोला कि यार आपको ये रिस्पांस नहीं देना चाहिए था, और आपने जो रिस्पांस दिया क्यों दिया है। तो यार थोड़ा टफ तो है। चलो गाइस, पेट पूजा हो गई है भाई। पेट पूजा नहीं होगी तो भाई इंटरव्यू वगैरह अच्छे से नहीं जाएगा, क्योंकि भाई भूख लगती रहती है। और 10 बजे से 3 बजे तक मैं भूखा था। तो यार चलो, अपना खाना पीना भी हो गया, अभी जल्दी से भाई इंटरव्यू हो जाए अच्छे से। टाइम लगेगा। और गाइस देखो, बीटी जो कंपनी है ये यूके बेस्ड कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, सैलरी अच्छी प्रोवाइड करती है और ये मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इसलिए अभी देखता हूँ कि गाइस ट्राई करना पड़ेगा कि अच्छे से हो जाए। बाकी जाके अभी बैठता हूँ। गाइस आज है 30 जून और मैं ट्यूसडे को जैसे कि इंटरव्यू देने गया था ब्रिटिश टेलीकॉम ग्रुप्स के लिए। तो उस दिन गाइस मेरा इंटरव्यू हुआ ही नहीं था। मैं रात के 8:30 बजे तक बैठा था। लास्ट में ऐसा हुआ कि जो इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब जो चैट राउंड ले रहे थे, उनका मीटिंग स्टार्ट हो गया, जिस चक्कर में भाई फिर बाद में लास्ट में 2 बंदे थे, मैं था और मेरे साथ एक और बंदा था, जिनका इंटरव्यू हुआ ही नहीं। उस दिन भाई पूरे दिन मतलब 10 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक मैं बैठा रहा। मेरे पहले 5 बंदे आए थे और मैं एग्जैक्ट 10 बजे पहुंच गया था। और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल इतना मतलब बुरे तरीके से हुआ, वहाँ पे आपका शेड्यूलिंग पैटर्न इतना बुरा था। कोई कंसल्टेंसी के थ्रू गया था। बीटी ग्रुप्स जो होता है वो आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू नहीं करवाता है, कंसल्टेंसी के थ्रू ही होता है। तो मैं जब गया था तो जाने के बाद गाइस जो बंदा एंट्री करता है वो बंदा आया, आने के बाद भाई बोला कि लाइन लगा लो। अब लाइन में जो पहले लगेगा, जो पहले एंट्री करेगा उसका इंटरव्यू पहले होगा। तो एक तो वो बंदा खुद 12 बजे आया था, 10 बजे पहुंचा, वो बंदा 12 बजे आया। अब 2 घंटे के बीच में जितने लोग आए, सबसे पहले जो लाइन में लगा भाई उसने एंट्री करी। तो अनफॉर्चुनेटली भाई लक इतना ख़राब है, मैं पड़ गया एकदम लास्ट में भी नहीं पड़ा था। मेरा नंबर आया था 25 लोगों के पीछे मैं पड़ गया था और मेरे बाद में और 10 बंदे थे। तो कुल मिला के टोटल 35 लोग आए थे उस दिन वॉक इन इंटरव्यू देने के लिए। और जब एंट्री करवाया तो देखिए गाइस, दिन में ना स्लॉट ये लोग 20 का ही रखते हैं, 20-25 का ही रखते हैं मैक्स टू मैक्स। जो एंट्री ले रहे थे उन्होंने बोला कि भाई आज अभी जो चले जाएगा, अगले दिन जो आएंगे उनका सबसे पहले होगा। तो ये सोच के बहुत लोग चले गए थे और मैंने सोचा कि यार मेरा हो जाएगा, तो मैं बैठा रहा और भाई लास्ट में हुआ ही नहीं। उसके अगले दिन तो इंटरव्यू नहीं हुआ, उसके बाद मेरा हुआ था थर्सडे को।
तो मैं थर्सडे को गया था। थर्सडे को जब हुआ था तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो क्योंकि मैंने उस बंदे से बात कर ली थी भाई, बंदे से बात कर ली, मतलब रात को जब मैं गया था उस दिन, तो वो बंदा भाई खुद सब कुछ बंद करके मेरे साथ आया मेट्रो में, मतलब उसका दुकान समेट के मैं आया हूँ उसके साथ। तो ये समझ लो इतना लेट हुआ था। तो अब थर्सडे को ये हुआ था कि देखिए ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी में क्या है कि 3 राउंड्स होते हैं। सबसे पहला राउंड जो होता है गाइस वो होता है लाइव चैट राउंड। तो अब जैसे मेरा बिलिंग प्रोसेस था, तो मेरे बिलिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग जो होता है कि सामने वाला जो एसेसर होता है वो मेरे से बात करता है कि कैसे मैं बिलिंग का क्वेरी रिजॉल्व करूँ, ये सारा चीज़ रहता है। और इसके अलावा और एक प्रोसेस और 2 प्रोसेस था, सेलिंग और अप सेलिंग। तो ये दोनों का तो मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहता है। तो वही है कि जो पहला आपका राउंड होता है इंटरव्यू राउंड, इसमें आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं और जो आपका एसेसर सामने आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो बंदा आपका चेक करता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। तो आप कस्टमर के साथ बात कैसे करते हैं, आपका सेलिंग एक्सपीरियंस कैसा, आप कस्टमर का अप्रोच कैसे करते हैं। तो मेरा बिलिंग प्रोसेस जो था, मेरा बिलिंग के रिलेटेड क्वेरी था। सो उसके बाद फिर अगर ये क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जाके होता है एमकेट टेस्ट। एमकेट टेस्ट में गाइस बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि रीजनिंग होता है, ग्रामेटिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, प्लस उसमें जैसे पैराग्राफ राइटिंग होता है, ये सारे चीज़ होते हैं। और वो जब क्लियर हो जाता है उसके बाद जाके होता है ऑप्शन, जो होता है मैनेजर राउंड। मैनेजर राउंड में जो होता है कि मैनेजर पूछता है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा था और पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह पूछता है, ये सारा चीज़ होता है। उसके बाद जाके कंपनी हायर करती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि थर्सडे को मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मेरा इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था, मतलब मेरे हिसाब से सही गया था। अब क्योंकि देखो मैं पहले था कंसंट्रिक्स में जो प्रोसेस था वर्जिन मीडिया O2 यूके का जो टॉप मोस्ट कंपनीज है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं रिलेटेड, आपका ब्रॉडबैंड हो गया, वाईफाई हो गया, फिर आपका होम नेटवर्क, जितने भी हो गए, तो उसी का कंपटीटर, जैसे BTA का कंपटीटर है यूके में, सो सेम वैसे वर्जिन मीडिया भी BT का कंपटीटर है। तो भाई मुझे पता है कि यार सामने जो भी क्वेरीज होगी, सामने जो भी मुझे बिलिंग के रिलेटेड वर्क करना है, मुझे पता है कि कैसे करना है। तो अब देखिए उतना ज़्यादा अंतर तो नहीं होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि भाई BT और वर्जिन मीडिया दोनों कंपटीटर है। तो वर्क प्रोसेस, लोग जो आते हैं बात करने, उनका क्या एक्सपेक्टेशन रहता है, क्या रेजोल्यूशन मांगते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा सेम रहता है। अब जो एसेसर था पता नहीं वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि सामने वाला बंदा जो आपके साथ बात कर रहा है वो कैसा आपको एक इंटरव्यू दे। पता नहीं, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मैंने सारा चीज़ जो मैं अपने पिछले कंपनी में फॉलो करता था सारा चीज़ मैंने शेयर किया। बट पता नहीं क्या है कि भाई एसेसर ने फीडबैक में, मतलब चैट राउंड मेरा क्लियर नहीं करवाया। फीडबैक आता है, इसका जो रिजल्ट आता है ये 24 से लेके 48 आवर्स के बीच में आता है। तो मैंने जैसे कि थर्सडे को दिया था, तो जो बंदे ने मेरा शेड्यूल करवाया था उससे मैंने पूछा, तो उस बंदे ने मेरा रिजल्ट बताया था सैटरडे को। तो सैटरडे को बताया कि चैट राउंड नॉट क्लियर। पहली बार है कि गाइस मैंने कहीं पे इंटरव्यू दिया और मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले मैंने 3 कंपनीज में काम करी है। पहला कंपनी तो चलिए मेरे फादर ने मुझे ज्वाइन करवाया था, उनके नोन से मैंने ज्वाइन किया था। फिर पॉलिसी बाज़ार में मैंने ज्वाइन किया। पहले दिन गया, उसी दिन भाई 2 घंटे में सब कुछ हो गया, अपना ऑफर लेटर वगैरह लेके आ गया था। फिर उसके बाद मैं कंसंट्रिक्स में गया। कंसंट्रिक्स में भी भाई मैं एक दिन में मैंने एमकेट दिया, ऑप्स राउंड क्लियर किया, परसेंट दिया, सब कुछ क्लियर करके मैं उसी दिन अपना ऑफर लेटर है वो लेके मैं आ गया था। ये पहली कंपनी है भाई BT जिसमें मेरे साथ BT हो गया। देखिए ब्रिटिश टेलीकॉम अच्छी कंपनी, अगर आप लोग सोच रहे जाने का तो बेशक आप जाइए। बट गाइस वहाँ पे ना, जो उस बंदे ने मुझे लिस्ट भी दिखाया था, 15 से लेके 20 कैंडिडेट्स जो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उसमें से शॉर्ट लिस्ट गाइस सिर्फ 2 से लेके 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होते हैं गाइस। मतलब बल्क में नहीं होते कि किसी को भी ले लिया, पता नहीं वो क्या मांगते हैं। तो अब उनके एक्सपेक्टेशन गाइस कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर जाके ये लोग हायर करते हैं। तो आप सोचिए रेशियो, मतलब रेशियो कितना कम है। अगर 20 बंदे जा रहे हैं दिन में इंटरव्यू देने के लिए, तो उसके बदले 2 से लेके 3 कैंडिडेट ही जो है अपना इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अगर आप सब सोच रहे हैं जाने का, लोकेशन मैं बता दूं ग्रीन पार्क है, वहाँ पे कोई कंसल्टेंसी है, तो उसके थ्रू मैंने दिया था। सो वही है कि यही अभी मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी अभी मैं नए जगह देखता हूँ कि कहाँ पे और इंटरव्यू दूँ। मैं अभी ढूंढ रहा हूँ, शेड्यूल करूँगा अपने इंटरव्यू के इस हिसाब से। बाकी कि आप सब गाइस चैनल में बने रहना। अभी तो जॉब करना ही पड़ेगा, जॉब से रिलेटेड ही मेरे ब्लॉग्स आएंगे। और बहुत दिन हो गए, मतलब मैंने कम से कम 10-15 दिन का शायद ब्रेक ले लिया।
मैं अपने गांव से आने के बाद फिर वही है, जॉब से रिलेटेड थोड़ा बिजी हो गया था। सो चलो गाइस, मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। एंड देखते हैं कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप सबके लिए मैं लेके आ पाऊँ आगे, और होपफुली किसी अच्छी कंपनी में मेरा हो जाए। तो मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।